हेलो दोस्तों, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 के लिए इतिहास का सिलेबस बताने वाले हैं 2024 से 25। ठीक है, तो ये 2024 से 25 का सिलेबस है। आप इस वीडियो में देखिएगा कि कौन कौन से चैप्टर कट किया हुआ है और जो जो चैप्टर कट किया हुआ है उससे क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपको बता देते हैं कि आर्ट्स के लिए कक्षा 12 के लिए कोई भी विषय का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और आपको बता देते हैं कि अगर आपको किताब नया वाला किताब मिलता है, ठीक है, तो उसमें सिलेबस कम किया हुआ ही रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग इस वीडियो में। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इतिहास के 3 भाग में आपको किताब मिलेगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास के विषय के कुछ भागवान, तो यहाँ पर भाग 1 है। तो देख लेते हैं कि भाग 1 में कौन कौन से चैप्टर रिलीज किया हुआ, कौन कौन से चैप्टर कट किया हुआ, उसको हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि एनसीईआरटी और जेसीईआरटी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी का ही कॉपी किया हुआ है जेसीईआरटी, और कोई भी आप पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए या फिर जेसीईआरटी से पढ़िए, क्वेश्चन आपका सेम ही आएगा, इसमें कोई अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो बुक आपको दिखा रहे हैं ये 20 से 21 वाला का है। तो 20 से 21 वाला में सिलेबस पहले वाला ही था, लेकिन अब आप लोग को नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस को कम किया गया है, कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। तो वही हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया है। तो पहले हम भाग 1 का देखेंगे, उसके बाद भाग 2 का देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भाग 1 का कि कौन कौन से भाग 1 में हटा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भाग 1 विषय 1 यानी कि चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ईंटें मानके तथा अस्थियां, ये आपको पढ़ना है। फिर विषय 2 यानी कि चैप्टर 2, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है भाग 1 में जो भी आपको दिख रहा है वो सब आपको पढ़ना है। विषय 3 भी आपको पढ़ना है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसके बाद है विषय 4 में भी आपको ये भी पढ़ना है, विचारक, विश्वास और इमारतें, ठीक है। अब आते हैं भाग 2 में। तो भाग 2 में देख लेते हैं। तो भाग 2 में विषय 5 स्टार्ट होता है, मतलब चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद है आपका विषय 6 चैप्टर 6, ये भी आपको पढ़ना है, भक्ति सूफी परंपराएं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका विषय 7 यानी कि चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। फिर इसके बाद है आपका विषय 8 किसान, जमींदार और राज्य। और इसके बाद जो विषय 9 है, ठीक है, ये आपका कट किया हुआ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी द्वारा हटा दिया गया, एनसीईआरटी द्वारा हटा दिया गया है, तो जेसीईआरटी भी हटा दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका भाग 3 में। तो इस प्रकार से भाग 1, भाग 2 और भाग 3 आपको अलग अलग किताब मिलेगा। इसके बाद भाग 3 में विषय नंबर 10 हो गया। तो आपको ये पढ़ना है उपनिवेशवाद और देहात, ये आपको पढ़ना है। विषय 11 भी आपको पढ़ना है, विद्रोही और राज। विषय 12 औपनिवेशिक शहर, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और आपको लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन जो ये हटाया है उससे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद है विषय 13 आपको पढ़ना है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। विषय 14 विभाजन को समझना, ये हटा दिया गया है किताब से, इस चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद है विषय 15 में लिखा हुआ है, विषय 15 में लिखा है संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका जो जो कट किया हुआ था वो हम आपको बता दिए। और बता देते हैं कि जो जो चैप्टर हटा दिया गया है उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सबसे नहीं आएगा। जो जो आपके नए वाले बुक में जो आपको मिल रहा है नया वाला बुक, उससे आप स्टडी कीजिए, पढ़िए। और आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर सब आपको मिलेंगे। अगर किसी में डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक। और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस अपलोड किया जा रहा है, उसको भी आप जा कर के देखिए और बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है या फिर आपको किस सब्जेक्ट का और चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।